Hello, my students. I am fine and hope you all are fine. And today, once more, we are meeting here on the topic basicity of acids. In previous class, we had studied about the acids, types, their physical properties, their chemical properties. In this class, we'll discuss a topic, basicity of acid. So what is basicity of acid? Well, as we know that according to Arrhenius concept, an acid is a substance which liberates hydrogen plus ion, that is H plus ion, when dissolved in water. Arrhenius कंसेप्ट कहता है कि एसिड वह केमिकल है या वह सबस्टांस है जो पानी में घुलकर H प्लस आयन देता है। तो उस अरेनियस कंसेप्ट के अनुसार बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या है, इसको हम लोग समझें। इट इज डिफाइंड एज the number of replaceable H plus ions from an acid in water. What is basicity of acid? It is defined as, that is basicity of acids is defined as the number of replaceable H plus ions from an acid in water. मतलब किसी एसिड को वाटर में डिजल्व करने से जो H प्लस आयन की लिबरेटेड संख्या होती है वह बेसिसिटी ऑफ एसिड कहलाता है, या अम्ल की भस्मीयता। हिंदी में इसको कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड्स मीन्स अम्लों की भस्मीयता। तो अम्लों की भस्मीयता को कैसे परिभाषित करते हैं हम, कि जब किसी एसिड को पानी में डिजल्व करते हैं और डिजल्व करने पर नंबर ऑफ H प्लस आयन, दैट इज हाइड्रोजन आयन जितना रिप्लेस होता है निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस अम्ल की भस्मीयता कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन्स फ्रॉम एन एसिड इन वाटर। H प्लस आयन्स from an acid. It is defined as the number of replaceable H plus ions from an acid. तो जैसे हम लोग देखें कि HCl in पानी, that is water. HCl in water, so how does it ionize? H plus and Cl minus. Similarly, HNO3 nitric acid in water, it dissociated as H plus and nitrate ion. This is hydrocyanic acid plus water, it dissociates as H plus cyanide ion, and similarly formic acid
HCOH, this is formic acid. फॉर्मिक एसिड, तो ये क्या होता है, पानी में इसको जब डिजल्व करते हैं तो H प्लस एंड H प्लस आयन और कितना HCOO फॉर्मेट आयन, इस आयन को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेट आयन में टूटता है साइनाइड आयन, नाइट्रेट आयन, क्लोराइड आयन, और फिर इसको हम लोग एसिटिक एसिड को जब वाटर डिजल्व करते हैं तो ये H प्लस एंड CH3COO माइनस आयन, दिस इज एसीटेट आयन. व्हाट इज कॉल्ड एसीटेट आयन. माय स्टूडेंट्स, this is obvious from the above example that in each case, in every case, the number of replaceable hydrogen ion is how much? It is 1. How much H plus ion is liberated? It is 1. So, the basicity of these all acids, बेसिसिटी ऑफ बराबर कितना है, 1 है. बेसिसिटी ऑफ दिस ऑल एसिड्स इज 1. और इसलिए इनको हम लोग क्या कहेंगे, ये जितने भी एसिड्स हैं इन सभी एसिड्स को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोबेसिक एसिड. व्हाट इज, ये सभी एसिड जो हैं ये क्या कहलाएंगे, मोनोबेसिक, MONOBSIC, monobasic acids. Why? It is so because these all acids liberate single H plus ion, 1 H plus ion when they are dissolved in water. In each case of acid, only 1 H plus ion is liberated in water, so their basicity is 1 and these acids are called monobasic acids. Right now, अगर हम लोग दूसरा केस देखें डाइबेसिक एसिड का. व्हाट इज डाइबेसिक एसिड, तो जैसे एक H प्लस आयन निकलने वाले को क्या कहते हैं, मोनोबेसिक एसिड. जिन एसिड से 2 H प्लस आयन लिबरेट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइबेसिक. और जिस एसिड को पानी में डिजल्व करने से 3 H प्लस आयन लिबरेट होते हैं उनको हम लोग ट्राइबेसिक एसिड्स कहेंगे. तो अकॉर्डिंग टू द पर डेफिनेशन, the number of replaceable H plus ions from acids in water is called basicity of acid. तो मोनोबेसिक एसिड का हम लोग एग्जाम्पल ले लिए. अब डाइबेसिक एसिड का लेते हैं. H2SO4 plus 2H2O, it liberate at 2H plus SO4 2 माइनस सल्फेट है. H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज सल्फ्यूरस एसिड. तो यहां से फिर क्या होता है, यहाँ पर भी 2 H प्लस आयन लिबरेट होता है और सल्फाइट आयन SO3 2 माइनस, इसका नाम होता है सल्फेट आयन और इसका नाम क्या होता है, सल्फाइट आयन. H2CO3 कार्बोनिक एसिड, 2H2O what?
2H plus and CO3 minus, though that is carbonate ion. Carbonate ion. My students, you see here in each case of the acid, how much H plus ions are liberated? 2H plus ions are liberated, 2H plus, 2H plus. तो यहाँ पर इनकी बेसिसिटी कितनी है? बेसिसिटी को हम लोग कितना काउंट करेंगे? बेसिसिटी इज 2 एंड दिस ऑल द एसिड्स और क्या कराएंगे? इनका नाम हम लोग क्या देंगे? डाई बेसिक एसिड्स, डाई बेसिक एसिड्स। सिमिलरली जिस एसिड को पानी में डिजल्व करने पर 3H प्लस आयन निकलता है, उसकी बेसिसिटी हम लोग कितना काउंट करेंगे? 3। H3PO4. This is phosphoric acid. Phosphoric acid, one of the mineral acid, plus H2O. So what happens? 3H plus and PO4, 3 minus. This is phosphate ion, PHOS, PHAT, phosphate ion. तो ये कौन एसिड हुआ? यहाँ पर इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? बेसिसिटी 3 और बेसिसिटी 3 और इसका नाम क्या होगा? ट्राई बेसिक एसिड। तो बेसिसिटी के आधार पर कितने तरह के वो एसिड हुए? बेसिसिटी के आधार पर एसिड acids based on basicity. So acids based on a basicity, तो monobasic acids, example HCl, HNO3, HF, hydrofluoric acid, HCN, etc. डाइबेसिक एसिड्स में H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड के एग्जाम्पल H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, हाइड्रोजन फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। तो ऑन दिस बेसिस एसिड्स में बी क्लासिफाइड based on basicity, monobasic, dibasic and tribasic. And what is basicity? It is defined as the number of replaceable H plus ion from acid in water is known as basicity of acids. Right now, एसिड्स की बेसिसिटी पढ़ने के बाद हमें यूज ऑफ एसिड्स जानना होता है। तो देयर आर वेरियस यूजेज ऑफ एसिड्स, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, लैबोरेटरी में एंड मैनी अदर केमिकल्स के निर्माण में, जैसे हाइड्रोजन गैस के लिबरेशन में
लार्ज स्केल पर इसका हम लोग यूज करते हैं। फिर से सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? टैनिंग वर्क मीन्स चर्म शोधन कारखाने में चमड़े का जो शोधन होता है वहाँ पर करते हैं। केमिकल्स बनाने में, मैनी केमिकल्स को बनाने में यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इसका यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एसिड्स एंड ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका यूज हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने में करते हैं। फिर से लैबोरेटरी में करते हैं। जो इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड होता है, सो कॉल्ड विनेगर भी इसको कहते हैं। 5% इथेनोइक एसिड इन वाटर, 5% इथेनोइक एसिड इन वाटर इज नोन एज विनेगर। पिकल्स में इसका यूज करते हैं। सॉलिड एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, सॉलिड एसिटिक एसिड या ग्लेशियल एसिटिक एसिड फूड प्रिजर्वेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर मैनीफोल्ड यूजेज ऑफ द एसिड्स इन आवर डे टू डे लाइफ। फिर एसिड पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेस है। तो बेस क्या